हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के लिए आज मैं एक लेक्चर 2 ले रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, 2 वेरिएबल इक्वेशन में। तो मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके होते हैं। उनमें से मैं एक तरीका लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूं, ग्राफीय विधि। आज मैं बताने जा रहा हूं 3 विधि इस वीडियो में बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। तो मेरा उसमें क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में मेरा 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया था लेक्चर 1 में। तो आज मेरा 11वां क्वेश्चन है, टाइप वाइज में क्वेश्चन करा रहा हूँ। दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो क्वेश्चन में है 2x + 3y प्लस इक्वल टू 7, 5x - 2y = 8। चलिए हम इसको हल करते हैं। हल में लिखेंगे, दिया है समीकरण क्या दिया, 2x + 3y = 7। इसको मानिए समीकरण 1। 5x - 2y = 8, इसको मानिए समीकरण 2। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x + 3y = 7। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि आप एक समीकरण से x का वैल्यू निकाल लीजिए, और जो x का वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को समीकरण 2 में रख दीजिए, तो वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा तो फिर y का वैल्यू समीकरण 1 में रखिएगा, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही मैंने करने जा रहा हूँ समीकरण 1 से, यानी x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2x + 3y = 7। तो 2x बराबर हो जाएगा 7 - 3y। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 3y / 2। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू मेरा निकल चुका है अभी y के फॉर्म में, तो इसको करेंगे x बराबर 7 - 3y / 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 मेरा कितना है रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा है 5x - 2y = 8। अब x का वैल्यू 5 × 7 - 3y / 2 - 2y = 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुना कीजिए 5 से, तो 5 × 7 = 35, अब 5 तिया 15y, 5 तिया 15y / 2 = -2y = 8। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक है, तो आप एलसीएम बनाइए, एलसीएम 2 होगा, तो 35 - 15y, 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 2 बार, तो 2 दूना 4y = 8। अब देखिए क्या हो रहा, 35 - -15y - 4y -19y / 2 = 8। अब क्या कीजिए, क्रॉस, इसके नीचे कुछ नहीं था, हर में एक छुपा हुआ रहता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम लिखाएगा। 35 - 19y = 8 दूना 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना, तो y को अपना साइड रखेंगे, तो 19y = 18, सॉरी 8 दूना क्या होगा बच्चा 16। यहाँ देखो हमसे गलती हो गया था, 8 दूना 16। अब क्या करेंगे, प्लस में 35 है तो वहाँ जाएगा राइट साइड, तो -35, यानी -19y = 16 में से 35 घटेगा तो -19, माइनस कैंसिल। y का वैल्यू निकालना, तो 19 गुना में है, तो 19 भागा में चल जाएगा, तो यानी 1, यानी y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू जो 1 है समीकरण 1 में रख देंगे, यही नियम होता है प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि y = 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 कहाँ है भाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2x + 3y = 7। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो 3 × 1 = 7, यानी 2x + 3 × 1 3 = 7। 2x = 7, जोड़ में है 3 तो इधर जाएगा तो राइट साइड में घटाओ में, तो 2x - 4, 7 - 3 4, 2x = 4। x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 2 गुना में तो 2 भागा में जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी x = 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। तब लिखेंगे फाइनल आंसर में, अतः x = 2, y = 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। आप इसको ऐड हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन वही है, मेथड चेंज हो गया। देखिए पिछला जो 11 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस मेथड अलग था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, मेथड मैंने चेंज किया कि विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि का इंग्लिश मीनिंग होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीट करना। तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें होगा क्या, आपकी x के डिलीट कीजिए तब y निकल जाएगा, और जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी समीकरण में रख दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल दीजिए। या तो ये भी कर सकते कि दूसरा समीकरण को दूसरा समीकरण से y को डिलीट करने की कोशिश कीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा उस समीकरण 1 में रख दीजिएगा, आपको क्या वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या, तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है समीकरण मेरा 2x + 3y = 7। इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। 5x - 2y = 8, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, रटाते हैं कि देखो x को कैंसिल करना, तो देखो x पहला समीकरण का x का गुणांक 2 है, दूसरा समीकरण का x का गुणांक 5 है, तो इसका वाला 5 इस समीकरण में गुना कर दो और इसका वाला 2 इस समीकरण में गुना कर दो। ये बात बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे जो बताया उनका गलती है, लेकिन इसके पीछे का आप रीजन भी जानिए कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम x को हम एलिमिनेट करने चाह रहे हैं, विलोप मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो हटेगा कैसे, जब दोनों चीज़ यहाँ पे सेम रहेगा तब नहीं आप इसको घटाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो घटाने के लिए दोनों का कोफिशिएंट भी सेम करना होगा। तो कोफिशिएंट सेम कब होगा, मैंने x का कोफिशिएंट पहला समीकरण में 2 है और दूसरा समीकरण में x का कोफिशिएंट 5 है, और दोनों को सेम करना। तो वैसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से कटे, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यानी 2 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता। तो यानी कहने का मतलब पहला समीकरण के x के कोफिशिएंट को 10 बनाना पड़ेगा। तो 2 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 10 हो जाए, तो देखो 5 से। तो इसके पीछे का रीजन ये होता। इस दूसरा समीकरण में भी देखिए कि x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 को कितना टाइम्स गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये नहीं, तो आप रट्टा नहीं मार लीजिए कि इसका कोफिशिएंट को इसमें गुना कर देंगे और इसका कोफिशिएंट को इसमें गुना कर देंगे। ये बात सही है, लेकिन आप इसके पीछे रीजन को भी जानिए। तो चलिए अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को मैंने क्या किया, 5 से गुना किया, और समीकरण 2 को मैंने क्या किया, 2 से गुना किया। अब दोनों के क्या करेंगे, घटाने पर, यानी घटाव के सिंबल यहाँ दिए से हम पाते हैं। जब हम ये सब प्रोसेस करेंगे तो कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, तो उसी को लिखते हैं से हम पाते हैं। तो चलिए गुना कीजिए 5 से, तीनों टर्म में गुना होगा। तो 5 दूना 10x, 5 तिया 15y = 7 5 35। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूना 10x - 2 दूना 4y 8 दूना 16। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो कहेगा सर यहाँ तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ सर कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो आपको समझना पड़ेगा कि अंडरस्टूड है, प्लस छिपा हुआ, इस कारण से माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस छुपा हुआ माइनस।
अब क्या 10x में 10x घटेगा तो सेम टू सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आप इसको नहीं देखें कि -4 है, -4y है, नहीं, ये सिंबल जो है चेंज हो चुका। तो 15y + 4y यानी कि 19y बराबर 35 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा यानी क्या आएगा 19। यानी y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y को इकल्ला करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, अब बाकी वो क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं कहाँ RHS की ओर। तो 19 जो है गुना में यहाँ पर है तो इसको क्या करेंगे भागा में ट्रांसफर करेंगे, यानी 19 से 19 एक बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब y का वैल्यू जैसे ही 1 आया है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रट लेना कि y का वैल्यू जो 1 आया उसको समीकरण 1 में ही रखना, ऐसा कोई बात नहीं। आप स्वतंत्र हैं, या तो समीकरण y का वैल्यू 1 में भी रख सकते हैं या तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा। तो चलिए मैं समीकरण 1 में ही रखता हूँ, आप 2 में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम टू सेम आएगा। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भाई, तो 2x + 3y बराबर 7। अब y का वैल्यू 1 आया तो 2x + 3 गुना 1 बराबर 7, 2x + 3 बराबर 7, 2x बराबर 7, जोड़ में 3 है तो इधर जाएगा तो घटाओ में, तो 2x बराबर 7 - 3 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी 2 से 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अतः अब लिखेंगे फाइनल x बराबर 2, y बराबर 1। अभी आपने यही क्वेश्चन को मैं सोल्व किया था कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अभी जस्ट, तो उसमें भी x का वैल्यू 2 ही आया था, अब y का वैल्यू 1 आया था। देखिए इस विधि से भी सोल्व किए विलोपन विधि से, तो इसका भी आंसर क्या आया सेम आया। तो चलिए नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करें। देखिए क्वेश्चन मेरा वही है 2x + 3y बराबर 7, 5x - 2y बराबर 8। क्वेश्चन सेम है, खाली नियम देखो चेंज हो गया। इस नियम कौन का नियम करा, ब्रज गुणन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये भी हमको समझना होता है। सबसे आसान मेथड माना जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही, इसमें आपका ज़्यादा सोल्यूशन भी नहीं होगा, आपको क्यों जल्दी से आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो जितना आसान होता है वो तभी आसान होगा जब आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण क्या है 2x + 3y, इधर देखिए इक्वल टू में 7 है तो हम लेफ्ट की ओर लाएंगे तो माइनस में आएगा बराबर, और उधर से सब कुछ ले ही आए तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ये पहला समीकरण का था। दूसरा में क्या है 5x - 2y, उधर प्लस में 8 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, लेफ्ट की साइड लाएंगे तो इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लिख भी देता हूँ, लिखिएगा अभी तब पर भी कोई दिक्कत है नहीं है, और नहीं भी लिखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें क्या करना होता है ब्रज गुणन मेथड में, आपको x डिवाइड लगाना है इक्वल टू -y डिवाइड लगाना है इक्वल टू 1 डिवाइड लगाना। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको आना चाहिए कि बस अभी दिया हुआ समीकरण सर लिखे हैं 2x + 3y, जोड़ में था तो इधर घटाव में लाएँ, घटाव में रहेगा तो इधर जोड़ में आ जाएगा, तो दोनों मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, x वेरिएबल है तो मैंने x लिखा, y वेरिएबल है तो मैंने y लिखा। ये क्या है अचर पद है जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखना। अब सब का हर में क्या लिखाएगा यही मेन चीज़ है, इसी को समझना। यहाँ तक सब बच्चे करते हैं। अब जो लिखना होता है हर में, x के हर में, यहाँ पर इस वाले टर्म में हर में क्या लिखाएगा, यहाँ पे हर में क्या लिखाएगा, यहाँ पे हर में क्या लिखाएगा, यही मेन बच्चा को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, x के नीचे लिखना,
टर्म x के नीचे लिखना है तो x को आप क्या कीजिए, क्लोज कर लीजिए, ढक दीजिए। अब आप क्या कीजिए, 3 गुना 8, 3 गुना 8 लेकिन माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -8, 3 मल्टीप्लाई -8 माइनस x को मैंने ढक लिया। अब क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ पर माइनस होगा तो यानी -2 मल्टीप्लाई -7। देखिए 3 गुना -8 मैंने लिखा, हाँ माइनस का सिंबल होगा। अब -2 गुना -7 तो ये मैंने लिख दिया, तो ये आपको लिखाएगा x के नीचे में लिखाएगा। अब हमको y के नीचे में क्या लिखाएगा, तो y को ढकेंगे, अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तब 2 गुना -8 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना -8, हम माइनस तो होगा सब में, तीनों के नीचे में होगा हर में। अब ध्यान दीजिए तो 2 गुना -8 हो गया। अब क्या करना, -5 गुना -7 यानी 5 गुना -7, ये हमारा लिखाएगा इस तरह से। अब अचर पद, तो अचर पद देखिए यहाँ, इस अचर पद का 1 के नीचे लिखना, तो अचर पद को आप ढकिए, ढकेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना -2, कोफिशिएंट से गुणा करेंगे, 2 गुना -2, माइनस तो होगा, 5 गुना -3, 5 गुना -3 नहीं सॉरी यहाँ +3 है, तो आप 5 गुना क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, x बाई 3 × 24 -24, माइनस माइनस कैंसिल, ये तो माइनस रहेगा ही तो कैंसिल हो चुका, तो 7 दूना 14। आगे बढ़िए, इक्वल टू -2 × 16 लेकिन -16 माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 7 35 बराबर 5 7 35। एक बच्चा कह रहा है कि 5 7 जो है सर 1 नियन लग रहा है, तो चलो मैं 7 लिख देता हूँ बढ़िया से। अब तो 7 नियन लग रहा, 7 5 35, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/2 दूना 4 यानी -4, -5 3 15। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का। अब आगे बढ़ते हैं, x बाई -24 -14 माइनस का 38 बराबर माइनस बाई 35 में से 16 घट रहा, तो इसका मतलब 19 इक्वल टू 1/-4 -15 माइनस का 19। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राम बराबर मोहन बराबर सोहन। तो जब 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर होता है, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सपोज डेट ऐसे समझिए, ये सेकेंड टर्म समझिए, ये थर्ड टर्म समझिए। तो पहला को आप तीसरा के साथ कंपेरिजन कराइए एक बार, तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर दूसरा को तीसरा से कंपेरिजन कराइए तो y का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने दोनों को एक बार इक्वल करेंगे, एक ये वाला टर्म लेंगे, एक वाला टर्म लेंगे, अचर पद को x को एक बार इक्वल करेंगे इसके, एक बार y वाले टर्म को अचर पद के साथ इक्वल करेंगे। तो चलिए मैंने आपको समझाने के लिए सब मैंने लिखा, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए इधर आइए, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ लिखूँगा चूँकि x बाई -38 बराबर 1/-19। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 19 गुना x 19x बराबर 38 गुना 1 38। अब देखिए क्या हो रहा, x का वैल्यू चाहिए तो 19 को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। हटाने का मतलब ये नहीं होता कि इसको मिटा देंगे, नहीं, गुना में तो इसको भागा बनाएंगे। 19 दूना 38 यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। कब, जब मैं पहले टर्म को थर्ड टर्म से कंपेरिजन किया, x वाले ग्रुप को अचर पद से कंपेरिजन किया। अब मैं क्या करूँगा, इस सेकेंड वाले टर्म को दूसरे से क्या करूँगा, इक्वल करूँगा, तो मेरा y का मान निकल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ चूँकि -y/19 बराबर 1/-19। अब देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी दोनों तरफ माइनस है, हटा दीजिए, चाहे माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 19 गुना बाई 19 बाई, 19 गुना 1 19। अब क्या करेंगे, बाई इक्वल टू 19/19 यानी क्या हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा, यानी बाई का वैल्यू 1 आ गया। देखा था आपने, दोनों मेथड से मैंने बताया था, तो x का वैल्यू 2 ही आया था, बाई का वैल्यू भी 1 आया था। तब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अतः दिख रहा है बोर्ड पे, अतः x का वैल्यू 2, y इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है 2 4 वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, भाषा आधारित क्वेश्चन। तो आपको लैंग्वेज बेस्ड में क्या करना है, क्वेश्चन को समझना। लेकिन मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अनुपात का तो आप रेशियो के तरीका से बना सकते, लेकिन नहीं, इस चैप्टर में आपको कोई दूसरा ट्रिक वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 2 4 वाले रैखिक समीकरण। तो ये क्वेश्चन जो है 1 वेरिएबल से भी बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं। लेकिन आपको वो मेथड फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ 2 4 वाले रैखिक समीकरण। 2 4 वाले रैखिक समीकरण में हम इसी के मदद से, मैंने 2 को चर की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर आपके चैनल पे तो बहुत भास्ट कर दिया गया क्वेश्चन को। तो भास्ट में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट भी बता दूंगा आपको शॉर्ट बनाने के। लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 2 4 वाले रैखिक समीकरण, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। तो चलिए देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए हल में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहली बात होता है क्वेश्चन को समझना। 2 संख्याओं का योग 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, मैंने 2 संख्या लेंगे, एक संख्या x ले लेंगे, दोनों संख्या में हमें कौन संख्या मालूम ना तो पहला संख्या मालूम है। 2 संख्या तो एक पहली संख्या होगा, एक दूसरी संख्या होगा। तो ना तो पहली संख्या मालूम है ना तो दूसरी संख्या मालूम है, तो दोनों का योग करा 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या मतलब पहली संख्या में भी 4 जोड़ा गया और दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ दिया गया, तो जो अनुपात जो है 2:1 हो जाता। तो संख्या बताइए, तो संख्या बताने मतलब पहली संख्या बताइए और दूसरी संख्या बताइए। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, समीकरण बना के हल करेंगे। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न से क्या कर रहा कि दोनों संख्याओं का योग 16 है। तो मेरा संख्या एक पहली x है, दूसरा y है। तो मैं कहूँगा प्रश्न से मैं क्या बोलूँगा कि दोनों का योग 16। तो बोलूँगा कि x + y बराबर 16। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक में संख्या में 4 जोड़ा जाए, अब फिर प्रश्न से फिर करा कि प्रत्येक संख्या मतलब मेरा एक संख्या x है, तो मैंने 4 जोड़ दिया। तो करा अनुपात हो जाता है 2:1। तो पहली संख्या में भी 4 जोड़ेंगे, अनुपात मतलब बटा, और दूसरी संख्या क्या था y, इसमें भी 4 जोड़ दूंगा। तो अनुपात हो जाता है, अनुपात मतलब डिवाइड, अंश बटा हर यहाँ करना है। तो यानी क्या 2:1 का मतलब क्या, 2:1 का मतलब होगा बच्चा 2/1 यानी 2/1। x अनुपात y का लिखा रहेगा जहाँ, तो इसका मतलब होगा x/y। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ आगे। तो यानी कि x + 4 y + 4, ये अनुपात क्या हो जाता है 2:1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 × x, 1 × x, x, 4 × 1 4। अब 2 से भी गुना करेंगे, y × 2 × y 2y, 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, x y वाले ग्रुप को एक साइड करेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा माने अचर पद होगा उसको हम राइट साइड करेंगे। तो x जोड़ में 2y इधर आएगा तो घटाओ -2y, 8 4 जोड़ में तो 4 कहाँ आ जाएगा घटाओ में। तो यानी x में x -2y, 8 में से 4 घटेगा यानी 4। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए मैंने पिछले बार प्रतिस्थापन भी बताया था, विलोपन भी बताया था। मैंने अब इस क्वेश्चन को आपको विलोपन से मैं हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट, पहला समीकरण को देखिए 1 है, कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी देखिए 1 है। तो यहाँ पर आपको सेम करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही सेम हो रखा। तो सीधा मैं क्या करूँगा कि समीकरण 1 में 2 को क्या करूँगा घटाऊँगा। क्यों घटाऊँगा कि यहाँ +x, यहाँ भी +x, मैंने कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तक बहुत बच्चे बोलेंगे सर कोफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है गुना में 1 लिखा हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से हम पाते हैं, 1 घटाओ 2 से हम पाते हैं।
अब 1 घटाओ 2, तो यानी क्या है, घटाएंगे अब। तो चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x दिख रहा होगा आप लोगों को, x + y इक्वल टू 16। यहाँ पर क्या है, x - 2y बराबर 4। घटाएंगे, अभी मैंने घटाने के लिए सिखाया था कि घटाओ में क्या होता है, जब प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस। इसके सिंबल कुछ नहीं तो प्लस से लिखा हुआ, तो ये माइनस में, इसके सिंबल माइनस है तो दिख ही रहा है प्लस हो जाएगा। इसका भी कुछ नहीं तो प्लस है, नहीं लिखा हुआ तो ये माइनस। अब x क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, y + 2y, मैं आगे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, y + 2y यानी 3y, और 16 में से 4 घटेगा यानी क्या आएगा, 12। क्या आएगा, 16 में से 4 घटेगा तो 12 आएगा। तो y का वैल्यू निकालना, तो 12/3 यानी 3 चौका 12 यानी y बराबर 4। और जैसे ही मेरा y का वैल्यू जान गया मैंने, तब मैं x का भी वैल्यू जान जाऊंगा। कैसे कि y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक मेरा क्या है, x + y बराबर 16। तो भाई y का वैल्यू जान गया, तो y की जगह क्या रखूँगा, 4 यानी x = 16 - 4 यानी x बराबर 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, x y हमको आंसर नहीं देना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में x y का वैल्यू थोड़ी पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था तो संख्या बताइए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बताइए, तो यानी क्या हो जाएगा, संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या, पहली संख्या क्या आ गया मेरा, x था, तो x का वैल्यू 12 आया, तो अब y का वैल्यू 4 आया, तो दूसरी संख्या मेरा 4 होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं 12,4। तो दो संख्या देखिए 12 4 को आप सेटिस्फाई भी करिएगा, जोड़ के देखिए 16 आ रहा। जब इसमें दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 16, और जब दोनों में 4 4 जोड़िएगा तब वेरीफाई भी कर लीजिए कि आंसर मेरा गलत है कि क्या है। तो 4 जोड़िए तो 1 बन जाएगा 16, इसमें भी 4 जोड़िए, 4 + 4 यानी क्या हो जाएगा 8। इसका रेशियो निकालिए तो क्या हो रहा है, 8 से 2 बार में, नीचे कुछ नहीं तो 1 बार, तो देखिए 2/1 यानी 2:1 यानी मेरा आंसर जो है 100% क्या है, सही है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,4। तो आपसे ये भी पूछ सकता था पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, तो 12 और 4। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो मेरा ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये मेरा दूसरा लेक्चर था। अब नेक्स्ट तीसरा लेक्चर आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आप लोग प्यार दे ही रहे हैं, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए धन्यवाद, तब तक।